गुड मॉर्निंग एवरीवन माय स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अभी हमारा स्पेशल बैच है ये बिहार पुलिस का फॉर स्पेशल 2023 फॉर स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस बैच में जो कि हमारा आज का ये बैच 50 दिन इस बैच का हो चुका है। तो चलिए हम लोग आज बिहार के जिसमें आप लोग तमाम बिहार की छोटी सी बड़ी इकाइयों पर जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस के स्पेशल बैच के माध्यम से जो कि आपका जून में वैकेंसी आ रही है 26,000 कांस्टेबल के पदों पर, और कुल मिलाकर इस साल जो बिहार पुलिस वैकेंसी देने जा रही है वो 78,000 पदों पर वैकेंसियां देने जा रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं को अपनी योगदान बिहार पुलिस सेवा में देनी है वो आलोक क्लासेस बांका को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा को सिद्ध करें। तो चलिए वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे बिहार में फसल की प्रतिरूप, यानी बिहार की प्रमुख फसल जानेंगे, उसका क्षेत्र जानेंगे, उसकी उत्पादन कितनी मात्रा में, उन सारे चीजों की जानकारी आप लोग बारी बारी से एकत्रित करेंगे और कर भी रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि चाहे वो छोटी सी बात हो बिहार से रिलेटेड या बड़ी सी बड़ी जानकारी आप लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते मैं पुनः अपने टॉपिक की ओर जाता हूँ। और अगर हमारा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलें, ताकि पुनः आप लोगों को आलोक क्लासेस बांका की जानकारी का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग लाभ एकत्र कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले बिहार में फसल प्रतिरूप। तो अनाज का लेते हैं पहले जाने, उसके बाद हम लोग जानेंगे ये चलेगा कि धोखा देगा जी। अनाज ये 87.6% है, जिसमें दलहन का उत्पादन है, जिसमें दलहन का उत्पादन है 6.6%। और इसी प्रकार से आप लोग लिखते जाएं। पुनः इसमें आपका तिलहन जो है तिलहन उत्पादन करती है 3.3%। 3.3% पर ये आपका तिलहन की खेती होती है। पुनः रेशेदार फसलों की जो खेती होती है ये जाने हम लोग, ये अवेलेबल था। रेशेदार फसल का जो खेती होती है वो 0.8% भूभाग पर ये किया जाता है। और ये इक लीजिएगा, ये इक है, ठीक है ना, ये इक है। और आपका इधर आ जाएगा तिलहन। तिलहन की खेती 1.7% पर की जाती है। तो चलिए जिसमें हम लोग सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे अभी आपका बिहार में फसल की प्रतिरूप। तो अनाज का जो खेती होती है वो कितने परसेंट है, उसको सटा दीजिए सर, कितने प्रतिशत है, 81.6% भाग पर खेती की जाती है। प्लीज सर द नोट, 81.6% भूमि पर की जाती है। पुनः आप लोग जानेगा इसमें जो रेशेदार फसलों की खेती होती है वो कितने प्रतिशत पर, 0.1% भूभाग पर। और इसमें ईख का जो फसल उगाया जाता है वो 3.3% भूभाग पर। और पुनः दलहन जानेंगे तो दलहन का जो खेती होती है उसमें कितना होता है, ये 6.6%। और आपका इसमें तिलहन का जो फसल उगाया जाता है 1.7% भाग पर ये किया जाता है। तो चलिए पुनः आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिए सब बेटा।
चलिए आगे जानिएगा आप लोग। गेहूं, तो ये जो होता है 2985 किग्रा हेक्टेयर। उत्पादन में अग्रणी जिला जानिए इसका, उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो जाने कि गेहूं का उत्पादन करने वाला जो बिहार का अग्रणी जिला है, उन सारे जिलों को हम लोग बारी से जानेंगे। आपको इस प्रकार से नोट करते जाएं। देखिए नंबर फर्स्ट स्थान पर है रोहतास, जो कि आपका 6.88 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता है। पुनः जानिएगा मुजफ्फरपुर सेकंड है, मुजफ्फरपुर इसका उत्पादन करते हैं 3.9 लाख टन इसकी उत्पादन है। और थर्ड है आपका भोजपुर, इसका उत्पादन है आपका 3.71 लाख टन पर ये उत्पादन करता है। और इसकी सकल बुआई क्षेत्र है, सकल बुआई क्षेत्र 27.45% भाग पर खेती। भाग पर खेती ये बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल और इसका जो सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र है वो जानिएगा, सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र बागमती नदी की तराई, बागमती नदी की तराई भाग। नोट करते जाए फटाफट। उसके बाद हम लोग पुनः जानेंगे चावल की फसल। ये हमारा गेहूं की फसल चल रहा है, पुनः हम लोग जानेंगे चावल की फसल। तो चलिए हमारे साथ बने रहे। स्पेशल बिहार पुलिस बैच फॉर स्पेशल 2023 फॉर स्पेशल बिहार दर्शन फॉर बिहार में फसल की प्रतिरूप। तो गेहूं का जो उत्पादन होता है वो बिहार में कितने भाग पर 2985 किग्रा या हेक्टेयर करती है। कितना हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करती है? 2985 किग्रा हेक्टेयर भूमि ये क्या करता है? गेहूं का उत्पादन करता है। उत्पादन में अग्रणी जिला जो है इसका देखिए रोहतास है, 6.88 लाख टन गेहूं का क्या करती है? उत्पादन करती है। मुजफ्फरपुर जो जिला है आपका 3.9 लाख टन का उत्पादन करती है गेहूं का। और भोजपुर जिला जो है वो 3.71 लाख टन का उत्पादन करती है। और सकल बुआई क्षेत्र में कुल भूमि का देखिए कितना 27.45% भागों पर क्या होती है? गेहूं की खेती होती है। और गेहूं पूछेगा कि बिहार की कैसी फसल है? दूसरी सबसे प्रमुख फसलों में से एक है। और ये सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र इसका बागमती नदी की तराई भाग है। क्या है? बागमती नदी की तराई भागों में सर्वाधिक मात्रा में जिस फसल की खेती की जाती है वो नाम है गेहूं। और यह बिहार का दूसरा सबसे प्रमुख फसलों में से एक है। अंडरस्टैंड बेटा? तो चलिए इसको पुनः इरेज करते हैं।
लिखते जाएं। हेडिंग के इस बार प्रमुख तथ्य सबसे पहले चलते हैं, उसके बाद गेहूं चलेंगे। गेहूं हो गया ना, उसके बाद चावल चलेगा। प्रमुख तथ्य परीक्षा की दृष्टि से, ये पढ़ रहे हैं वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से, वो पढ़ने का तरीका होगा गहराई की दृष्टि से और आपकी जानकारी की दृष्टि से। ये परीक्षा से स्पेशल है वीवीआई, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल बिहार पुलिस बैच, पुलिस स्पेशल बिहार दर्शन 2023 बैच। तो चलिए जानेंगे सर्वाधिक फसल सघनता, सर्वाधिक फसल सघनता जो है वो इसका है, शिवहर का है। आगे जानेंगे न्यूनतम फसल सघनता जो है वो गया का है और सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र है, सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र जो है वो बक्सर का है, बक्सर, और दूसरा है भोजपुर। बिहार में दूध का उत्पादन, बहुत यूनिक क्वेश्चन। बिहार में दुग्ध उत्पादन गाय 62.6%, जबकि वही भैंस 35.2%। यानी भैंस्टिक इसको बोला जाता है अपना कौन भाषा में, इसको बोल सकते हैं आप लोग गैस्ट्रिक, इसको भैंस्टिक, याद रखने की फॉर्मूला की दृष्टि से ना। तो चलिए, बहुत ही यूनिक प्रमुख तथ्य है हमारा वीवीआई स्पेशल बिहार पुलिस बैच को 2023 फॉर स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से। देखिए, देखने से लग रहा है तो बताना है आप लोगों को कि सर्वाधिक फसल का जो संघनन पाया जाता है, सघनता पाया जाता है, जहाँ फसलों की सघनता देखने के लिए मिलेगा वो बिहार का कौन सा जगह है? शिवहर। तो शिवहर में फसलों की सर्वाधिक सघनता पाया जाता है। अब जानेंगे कि न्यूनतम फसल सघनता वाला जो क्षेत्र है बिहार का, जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? गया डिस्ट्रिक्ट है। ये बेटा गया ना। आगे है कि सर्वाधिक देखिएगा नीवल बुआई क्षेत्र में जो स्थान रखता है बिहार का डिस्ट्रिक्ट, वो पहले स्थान पर है बक्सर और सेकंड नंबर पर आता है भोजपुर। आगे जानिएगा आप लोग, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। बिहार में दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय कितना देती है और भैंस हमारा कितना देती है? तो देखिए, गाय हमारी माता है, इसलिए देती है बड़ा, इसलिए खाती भी है बड़ा सा जम के, और दूध भी देती है जम के, है ना। और लोगों का इच्छा चाह भी होती है, उसकी पालन लोग ज्यादा मात्रा में करता है। भैंस का पालन बिहार में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जादव कास्ट के लोग करते हैं, है ना। और गाय सभी वर्ग के लोग पाल लेते हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है, बेचारी को बांध दो झुट्टा में खाते रहती है ना। और ज्यादा लोग थोड़ा मेहनत करते हैं तो भैंस पालते हैं, भैंस रखते हैं ना। तो चलिए, बिहार में दूध उत्पादन करने में जो है सबसे गाय का जो प्रतिशत है वो 62.6% गाय दूध है, परसेंटेज है गाय की दूध का, जबकि वही भैंस की दूध का यह प्रतिशत है 35.2%।
है दूध के उत्पादन के मामले में भैंस का स्थान। ठीक है, तो चलिए पुनः इरेज करके टॉपिक को आगे चर्चा में लाते हैं। इरेज करें, क्या है, हो गया आपका, हो गया, वाह। चलिए अब हम लोग जानेंगे चावल को। चावल बड़ा खासते हैं आप लोग, इतना बिहार में ऐसा लगा कि चावल बिना नहीं रह पाता ना। बिहार की प्रमुख खरीफ फसल है, ये कैसे फसल है? बिहार की प्रमुख खरीफ फसल सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। एक मिनट, तुरंत, सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। ये आपका सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका उत्पादन होता है। उत्पादन में अग्रणी जिला, उत्पादन में अग्रणी जिला जो है, ये जानिएगा जिलावार का क्रम है। रोहतास 9.5 लाख टन, औरंगाबाद का यह है 6.8 लाख टन, जबकि यह पश्चिम चंपारण का है 6 लाख टन, 6 लाख टन। राज्य की औसत उत्पादकता इधर लिख लीजिएगा, राज्य की औसत उत्पादकता है इसका 2447 किग्रा। धान की फसल के नाम से आगे लिखिएगा इसका, धान की फसल के नाम से इसको कहा जाता है अगहनी। सुने हैं ना, अगहनी, गरमा और भदई, इनके धान की फसल का इसका नाम है। चावल की न्यूनतम उत्पादकता, चावल की न्यूनतम उत्पादकता वाला जिला है मधुबनी। तो चलिए, ये हमारा है चावल। बिहार का जो फसल है ये चावल। तो चावल में बिहार का जो फसल है, ये बिहार की प्रमुख खरीफ फसल है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रों पर इसका उत्पादन क्या होता है, किया जाता है। और उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वह रोहतास है, 9.5 लाख टन। औरंगाबाद में इसका उत्पादन होता है 8.6 लाख टन, 8 लाख टन, 6.8 लाख टन औरंगाबाद में, जबकि ये पश्चिम चंपारण में 6 लाख टन इसका उत्पादन की जाती है। और राज्य की औसत उत्पादकता इसका देखें तो 2447 किग्रा टन है औसत उत्पादन राज्य के क्षेत्र में। और धान की फसल
के नाम से इसे जाना जाता है। देखिएगा, अगहनी, कर्मा, भदई इसे कहा जाता है धान की फसलों की दृष्टि से। क्लियर? आगे जानिएगा, यह चावल की न्यूनतम उत्पादकता जो करती है बिहार का जिला जो है वो मधुबनी जिला में सबसे न्यूनतम मात्रा में चावल की खेती की जाती है। तो आज का वीडियो में मैं यहीं तक चर्चा करेंगे स्पेशल बिहार पुलिस फोर्स, स्पेशल बिहार दर्शन में से रिलेटेड। तो मैं आलोक सर यूट्यूब के तमाम छात्र छात्राओं से पुनः विदा लेना चाहूंगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जमकर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या कोई भी वैकेंसी हो, सबसे पहले जानकारी बाका का एक मात्र संस्था आलोक क्लासेस बाका। तो धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।